तो देखिए, जो आज का जो टॉपिक है वो एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन वोल्टेज। तो पहले आप लोग ये बताइए, एक्सरे जानते हैं कहाँ से इमिट होता है? एक्सरे जानते हैं कहाँ से इमिट होता है? एक्सरे कूलिज ट्यूब से क्या करता है, फिलामेंट से इमिट होकर टारगेट से टकराने के बाद जो क्या कहते हैं कि रेज निकलती है विंडो से, उसे एक्सरे कहते थे। प्रोफेसर रोंजन ने इसकी खोज की थी, पता है कि नहीं? याद करो, आपने कभी पढ़ा होगा। ये कोई वैक्यूम ट्यूब था, याद है ना? यहाँ क्या था, एक ठो फिलामेंट लगा था, इसके सामने कैथोड लगा था। इसको एक बैटरी से क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। याद करो ना। और इधर क्या किया गया था, इधर ट्यूब लगा दिया गया था, और यहाँ क्या है, टारगेट बना दिया गया था। ठीक है ना? इसको ट्यूब से क्या कर दिया, जोड़ दिया गया था। और यहाँ पे क्या किया गया था, एक हाई बैटरी क्या कर दी गई थी, हाई बैटरी क्या कर दी गई थी, जोड़ दी गई थी। जब यहाँ से ये फिलामेंट क्या किया था बताइए, यहाँ से फिलामेंट क्या होता था, हीट होता था। ये कैथोड नेगेटिव पर, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता था। ये हमारा टारगेट था, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट पर था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता था, यहाँ से इमिट होता था। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता था, इस टारगेट पर टकराता था। इस टारगेट पर टकराता था, टकराने के बाद क्या होता था, एक क्या करती थी, यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होती थी। ये पूरा चेंबर बना होता था, याद है ना आपको? ऐसे विंडो बना रहता था। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते थे आप लोग, एक्सरे बोलते थे। इसका कोई नाम नहीं था, तो लोग क्या कहते, एक्स वाई जेड नहीं बोल देते? बोलो। यस सर। लोग एक्स वाई जेड नाम बोल। तो देखिए, तो आपने ये चीजें पढ़ा होगा आपने, तो कहीं ना कहीं मिला होगा आपको। ठीक है ना? तो तो मिला होगा। अगर मैं ऐसे प्रॉपरली बना देता हूँ ना, तो आप कंफ्यूज होंगे। इससे जुड़ा होता था, ठीक है ना, एक इंडेक्स से जुड़ा होता था। तो ये प्रॉपर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे हिंट दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो क्या करता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता था, ये इसी को एक्सरे क्या बोलते थे, ट्यूब बोलते थे। एक्सरे ट्यूब बोलते थे, एक्सरे ट्यूब। ओके बच्चों, इसे एक्सरे क्या बोलते थे, ट्यूब बोलते थे। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो मेरा मोटो ये पढ़ाने का नहीं था, ये आपको पता है। ठीक है ना? तो मैंने ऐसे इसको हिंट दिया। ठीक, तो ये आपके सिलेबस में ये एक्सरे ट्यूब नहीं पूछता, नहीं तो मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता। ठीक है ना? तो अब बताइए, ये एक्सरे तो बात पता चली ना कहाँ से आई। ठीक, तो अब बताइए, तो हमारे पास अगर क्या है, कोई एटम है, कोई हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, ऑर्बिट्स है। ठीक है ना? इसके अराउंड क्या है, अराउंड ऑर्बिट्स है। इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 18 होगा। पता है ना आपको? 18 होगा, लेकिन ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है ना? जब किसी एक्सरे से किसी एक्सरे से क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टारगेट से जब वो क्या कहते हैं कि फिलामेंट से जब इमिट होता है कैथोड से, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन जब क्या करे, किसी एटम पे डाला जाएगा, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। या तो वो क्या करेगा, सीधे निकल जाएगा, या तो इससे क्या करेगा, टकरा के इसे नॉकआउट करेगा, बाहर करेगा। जब क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, ये निकल जाएगा, क्या कहते हैं कि बिना टकराए निकल जाएगा। इसकी पाथ कुछ भी हो सकती है, ये पाथ डिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ऐसे भी डिफ्लेक्ट भी हो सकती है। ठीक है ना? पाथ डिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो जब ये क्या करेगा, बिना टकराए क्या करते हैं कि ये एटम से बाहर निकल जाएगा। वो डिफ्लेक्शन बात की बात है, बताऊंगा अभी। तो ऐसे क्या कहते हैं कि यहाँ से इमिट होने वाले जो क्या कहते हैं एक्सरे होंगे, उसे क्या बोलते हैं, उन एक्सरे से जो स्पेक्ट्रम
जो एक्सरे आता है उसे कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे बोलते हैं। ऐसे जो स्पेक्ट्रम बनेगा इन सब से, जो स्पेक्ट्रम बनेगा उन सब स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब यहीं पर दूसरे की बात करूं, अगर क्या करेंगे अगर ये क्या कोई एटम क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन एटम से अगर टकरा जाए, अगर क्या करते कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर आ जाए, एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या कर टकरा जाए, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये तो ऐसे चला आएगा इलेक्ट्रॉन ये वाला, और ये वाला जो होगा इसको नॉकआउट कर देगा, ये बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो दूसरे ऑर्बिट के जो क्या है कि दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ एक वैकेंसी हो जाएगी, उस वैकेंसी को क्या करना चाहेगा, भरना चाहेगा। जाहिर सी जगह खाली हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको भरना चाहेगा। जैसे ही भरना चाहेगा कहीं भी, ठीक है ना, भरना चाहेगा, तो यहां से जब आएगा तो भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, एनर्जी रिलीज करेगा तो एक एनर्जी निकालेगा फोटोन की, तो इस एनर्जी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं इस रे को, और इसके कारण जो पैटर्न बनेगा हमको, इस स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बनेगा। समझ गए ना। लेकिन अभी एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक ना, अलग अलग मैं हेडिंग डाल के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस एक्सरे की बात करूंगा, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करूंगा अलग अलग। ओके, ये तो ऐसे ओरली थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। तो इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं जिस ऑर्बिट से आएगा उसी का नाम दे दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। और इस एनर्जी, इस रे को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो इन सबको मैं अलग अलग क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल से, अच्छे से, वो तो मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए ऐसे बता दिया। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, व्हेन अ बीम ऑफ एक्सरे इमिटेड बाय अ टारगेट ऑफ एन एटम एक्सरे, अगर कोई बीम ऑफ एक्सरे क्या होगा, इमिट करेगा बाय अ टारगेट ऑफ एन एक्सरे, टारगेट से टकराने के बाद जब एक्सरे क्या करेगा, इमिट करेगा, ट्यूब ऑपरेटेड एट अ वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज पे जो अप्लाई किया गया होगा, इज एनालाइज्ड बाय द ब्रैग्स क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रैग्स क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा क्या किया जाएगा, वो एनालाइज कर लिया जाएगा। तब उसके बाद तो उसकी जो हमारी क्या करेंगी, जो एक्सरे होंगी उनकी जो इंटेंसिटी होंगी, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डिटरमाइंड बाय द आयनाइजेशन करंट। कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, उसकी एक्सरे की इंटेंसिटी और आयनाइजेशन जो करंट होगा, इन दोनों के बीच क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी, आयनाइजेशन करंट एंड क्या करते हैं, ये वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि फिगर में दिखाया गया है। ये ग्राफ में दो टाइप के स्पेक्ट्रा दिखाएंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस मतलब कहीं ब्रेक नहीं होगा, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिसकंटिन्यूअस, देखिए यहाँ उतार चढ़ाव है। तो ये देखिए इंटेंसिटी है, यहाँ हमारा क्या है, वेवलेंथ है, इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। इन दोनों के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो बताइए, यहाँ से देखिए ये जो टर्म है, ये इतना, ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पे शार्प बन रहा है, शार्प पीक बन रहा है, ये यहाँ देखो पीक बन रहा है ना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे। जितना कंटिन्यूअस बिना ब्रेक किया हुआ है उसे क्या बोलेंगे, हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, या शार्प लाइन स्पेक्ट्रा कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आइए हम डिटेल से एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बताएंगे, और इसमें इसका ओरिजिन क्या है वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना।
उसके लिए आपको फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं वीडियो अलग करना चाहूंगा। ओके, फिर से जुड़िए आप लोग।